नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। शरद मैथ्स में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, यूपीएससी में ट्रेन की क्वेश्चन कंसिस्टेंट बेसिस पर पूछ रहा है, रेगुलर बेसिस पर ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड के और ट्रेन के जो पूछे गए हैं उसको हम सोल्व करेंगे दोस्त। देखिए, जब ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है तो वो वास्तव में अपनी ही लेंथ को क्रॉस करेगी, क्योंकि पोल की तो कोई लेंथ होती नहीं। कोई भी ऑब्जेक्ट, एक्स ऑब्जेक्ट वाई को अगर क्रॉस करता है, ये एक्स ऑब्जेक्ट है, ये वाई को अगर क्रॉस करता है तो इसको लेंथ कितनी चलनी पड़ेगी, एक्स प्लस वाई। चाहे वो एक दूसरे की तरफ आए या एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में जाए, लेकिन लेंथ उसको कितनी क्रॉस करनी पड़ेगी, एक्स प्लस वाई। किंतु यहाँ पर पोल की लेंथ ट्रेन के कंपैरिजन में हम 0 मान सकते हैं यहाँ पर, किंतु यहां पर नहीं मान सकते। ट्रेन है, अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो इसकी लेंथ x ले लें और इसकी p ले लें, तो ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए, x प्लस पी। ठीक है मेरे दोस्त। इसी तरीके से अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, अभी डायरेक्शन का कुछ दिक्कत नहीं है, चाहे सेम डायरेक्शन में हो चाहे ऑपोजिट में हो, उनको ट्रेन लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 दोनों की लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी। ठीक, चलिए अब आते हैं भैया यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके रिलेटेड हम उसको देखते हैं। अभी जो रिसेंटली आए हैं यूपीएससी में वो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है भाई, ये वास्तव में आया है यूपी पीसीएस में, यूपी पीसीएस में। ठीक, और यहाँ पे 175 है, वास्तव में इसको भी ठीक कर लेते हैं, 175 175। तो क्या कह रहा है, दो ट्रेनें, ये 2023 में यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। टू ट्रेन्स, एक 175 मीटर लंबी है, दूसरी कितनी है 200 मीटर लंबी। ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। एक की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है मेरे दोस्त, एक की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। ये एक दूसरे की तरफ आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, तो एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। तो मैंने अभी आपको बताया लेंथ दोनों की हर हालत में जुड़ेंगी, इररेस्पेक्टिव एक दूसरे की तरफ आ रही हैं या एक दूसरे से विपरीत जा रही है। तो कितनी लेंथ हो जाएगी भैया, 175 मीटर प्लस 200 मीटर, तो आ जाएगी 375 मीटर। इतना तो इन दोनों को ट्रेन को चलना पड़ेगा एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए, एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए। और इनकी स्पीड कितनी जुड़ जाएगी दोस्त, 40 किलोमीटर पर आवर इसकी है, 50 किलोमीटर पर आवर इसकी है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, है ना। जैसे इस डायग्राम में हम देख रहे थे, तो ये वाला केस हो गया, ये वाला, ये थर्ड वाला केस अगर आपको दिख रहा हो नीचे वाला, ये वाला केस हो गया भाई, है ना, ये वाला केस हो गया। तो इसमें क्या होगा, इसकी लेंथ, इसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, इसकी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, तो एक दूसरे की तरफ आ रही है दोस्त। तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो जुड़ जाएगी तो हमारा आंसर आराम से आ जाएगा, लेंथ दोनों की जुड़ जाएगी और स्पीड भी जुड़ जाएगी क्योंकि एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं। तो आंसर आ जाएगा हमारा, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, हो जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। किंतु ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको 18 से काटो कितना आ जाएगा, 18 पंजे, तो ये 25 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 25 से इसको भाग करेंगे 15। ठीक है, 25 धाम 250 और 25 पंजे 125, तो 250 में 125 जोड़ोगे 375 आंसर आ जाएगा। तो हमारी टाइम कितना लगेगा, 15 सेकंड के अंदर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी। ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन भी है और बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। दो ट्रेनें अगर साइड की दो पटरियों पर चलती हैं, पैरेलल ट्रैक्स पर चलती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, बहुत जल्दी क्रॉस करती हैं, ना इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है ना इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत जल्दी क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, बहुत क्विकली। इसलिए आमने सामने की टक्कर सबसे खतरनाक भी होती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। ये नहीं, हाँ ये देखते हैं, ये भी ट्रेन का ही क्वेश्चन है। A train of length 140 meter is running at a speed of 60 kilometer per hour and a cat is running in the same direction.
पैरेलल टू द ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, द ट्रेन विल क्रॉस द कैट इन हाउ मच सेकेंड। तो देखिए ट्रेन, ये ट्रेन चल रही है किस स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की गति से। ठीक है मेरे दोस्त, इसकी लंबाई कितनी है, 140 मीटर। इसी के पैरेलल में एक कैट है छोटी सी। अब कैट की लंबाई तो कुछ नहीं होगी ना इन कंपैरिजन टू ट्रेन, 140 मीटर। ठीक है, लेंथ कुछ नहीं होगी ना कैट की, ये कैट लिख देते हैं। तो भैया इसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। हाँ, इसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन दिखा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेट रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, इनकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 60 माइनस 18। अब इस पे काम होगा दोस्त। तो 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 60 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 42 किलोमीटर पर आवर गुना में 5/18 मीटर पर सेकंड के लिए हम ये कर। ठीक, तो देखो कितना चल रही है ट्रेन। अब लेंथ कितनी क्रॉस करनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ कैट। अब लेंथ ऑफ कैट तो कुछ नहीं होगी इन कंपैरिजन टू ट्रेन, तो कुल मिला के 100 कितना चलना पड़ेगा, 140 ही चलना पड़ेगा। चलो छोटा सा कर लेते हैं इसका। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए दोबारा से बता देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, 10-10 मिनट की, 15 मिनट की, ताकि आपको पॉइंट क्लियर होता है। तो अब कितना चलना पड़ेगा, 140 मीटर लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ कैट अपॉन, ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर माइनस स्पीड ऑफ कैट 18 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर चला जाएगा ये 18। ये आंसर आपको दे देगा, ये आंसर आएगा आपका सेकंड से। तो अब इसको देखते हैं क्या होगा भैया, 140 गुना में 18 अपॉन में 42 गुना में 5, तो 6 सत्ते 42, 6 तिया 18 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 20, 5 से काटेंगे इसको, 5 चौक 20। तो कितना आंसर आ जाएगा भैया हमारा, 12 सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया, एमपीपीसीएस में आया, पूरे चांसेस हैं इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ जाए। बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और आने लायक क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। चलिए देखिए, यूपीएससी में रिलेटिव स्पीड पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा। हालांकि शायद इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ होगा। अरे वाह, ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। ये 1.5 लिखा हुआ पहले तो, और ये भी 1.25 लिखा हुआ है, ये भी 1. क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है दोस्त ये, इसको देखते हैं, पढ़ लेते हैं, आपको पूरा पढ़ा जाए बस। हाँ, अब पूरा पढ़ा जा रहा होगा। चलिए इसको पूरा पढ़िए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी में भी दिखा देता हूँ, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं हमारे भाई, देख लीजिए। तो ये कह क्या रहा है, पहले क्वेश्चन ये देखिए। चलिए इसको यहाँ लगाते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पॉइंट है x और ये पॉइंट है y, यहां से इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर। अब यहां से a बंदा निकल रहा है, ठीक, ठीक है चलिए, ठीक है। तो यहां से जब a बंदा निकल रहा है
और इधर से निकल रहा है बी। तो ए वाले की स्पीड तो इन्होंने कांस्टेंट रखी है 1.5 किलोमीटर पर आवर, तो ये तो कांस्टेंट स्पीड से इधर की तरफ जा रहा है। इसकी स्पीड हर घंटे बदल रही है, स्टार्टिंग में है 1 किलोमीटर पर आवर, फिर है 1.25 किलोमीटर अगले अगले घंटे पर आवर, ठीक है, फिर है इसकी 1.25 सॉरी 1.25 किलोमीटर बढ़ रही 152 किलोमीटर पर आवर, फिर उससे अगले घंटे 1.5 किलोमीटर पर आवर, 0.25 बढ़ती जा रही है इस तरीके से, 1.75 इस तरीके से। तो कितने घंटों बाद, फिर उसके ऊपर रिलेटिव क्वेश्चन है कि क्या होगा उसमें कुछ। तो एक बात हम नोटिस करेंगे, जब ये 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और ये 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो पहले घंटे ये दोनों कितना चल जाएंगे भैया, 2.5 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेंगे फर्स्ट आवर। सेकेंड आवर में कितना कर लेंगे, 1.5 तो ये चल रहा है, 1.25 ये चल रहा है, ये आ जाएगा 2.75 की दूरी तय कर लेंगे। तो इधर इधर आ जाएंगे, ये भी इधर आ जाएगा इस तरीके से। तीसरे घंटे में क्या होगा, ये चलेगा 1.5 और ये भी चलेगा 1.5, तो कितना कवर कर देंगे, 3 किलोमीटर, ठीक है मेरे दोस्त। फिर फोर्थ आवर यहां लिख लेते हैं। फोर्थ आवर में क्या होगा, ये चलेगा 1.75, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इसको करने का, क्योंकि यूपीएससी में सिर्फ कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन नहीं, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन आता है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। अभी तक जो क्वेश्चन करा है यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस वाले थे, ठीक। फोर्थ आवर में क्या होगा, ये चलेगा 1.75, इसकी तो बढ़ती जा रही है ना, और इसकी चलेगी 1.5, तो ये कितना चल जाएगा भैया फोर्थ आवर में, 3.25 किलोमीटर। और फिफ्थ आवर में चल जाएगा इसी, अब देखो अब इसको ही जोड़ते जाना, आप बार बार इस पे आने की जरूरत नहीं, ये आ जाएगा 3.5 किलोमीटर। अब एक बार इनको आप जोड़ोगे, 5 घंटे चल दिया, देखना दूरी तो हमें 15 किलोमीटर तय करनी है ना, इससे ज्यादा तो नहीं तय करनी। तो आप इसको जोड़ोगे 3.5 और 2.5 6, फिर 2.75 और 3.25 6 और 6 12 और 3 15, पूरी दूरी तय हो गई 5 घंटे के अंदर। तो 5 घंटे के अंदर पूरी दूरी तय हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी में भी लिखा हुआ वैसे उन दोनों ने, इसमें लिखा हुआ है दे टेक 5 आवर टू मीट, बिल्कुल ठीक है। दे मीट मिडवे बिटवीन ए एंड बी, बिल्कुल ए और बी के मिड में ही मिलेंगे, बिल्कुल ए और बी के मिड में ही मिलेंगे। कैसे भाई, क्यों मिड में मिलेंगे, देखो इसकी स्पीड तो हमें पता है ना, कांस्टेंट है 1.5 किलोमीटर। अब 1.5 किलोमीटर चलने वाला व्यक्ति, 1.5 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाला व्यक्ति 5 घंटे में कितना चलेगा, 15 पंजे 75, 7.5 किलोमीटर। तो ये चढ़ जाएगा भैया, ये तो एग्जैक्टली मिडल में आएगा। तो ये जब मिडल में आएगा 7.5 किलोमीटर चलेगा, तो ऑब्वियसली इधर से भी इतना ही चला गया होगा, तो ये मिडल में मिलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ये दोनों। नीचे दिए गए का प्रयोग सही उत्तर चुनिए, तो आंसर आ जाएगा सी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भैया, बोथ 1 and 2 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं लेते, यूपीएससी पर हम इतनी अच्छी पकड़ बनाएंगे कि हमारा एग्जाम बड़े प्यार से क्लियर हो। मुझे पता आप लोगों के पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, तो हम कम से कम सी सेट पर आप कंफर्टेबल हो जाएं। तो देखिए सी सेट में हमारा क्या आता है, कॉन्सेप्ट प्लस कॉमन सेंस, ये दो चीजें। इन दो चीजों पर यूपीएससी काम करता है। जितने भी मैंने क्वेश्चन देखे ये मत देखिए, यही फर्क है एसएससी वगैरह एग्जाम में, वहां पर ज्यादातर इस पर ध्यान देते हैं, उसको कठिन बना देते हैं, लेकिन यूपीएससी में इन दोनों पर काम दे रहा है। और दोनों बहुत टफ नहीं आते, कॉमन सेंस सिंपल तो होती ही रहती है, कॉन्सेप्ट भी बहुत कठिन नहीं देता, लेकिन इन दोनों से ही काम चलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये सीरीज में कंटिन्यू रखूंगा, इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।